दोस्तों, भारत में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। सरकार ने E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया है, जो सामान्य पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपनी बाइक या कार में इसे भरवा सकते हैं, और अगर नहीं, तो आपकी मौजूदा गाड़ी का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी, और आज की इस वीडियो में हम E85 फ्यूल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि E85 फ्यूल क्या है। देखिए, E85 एक खास तरह का ईंधन है जिसमें 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल मिलाया जाता है। इथेनॉल पेट्रोलियम से नहीं बनता, बल्कि गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। यानी यह एक प्रकार का बायोफ्यूल है। अब सवाल उठता है कि सरकार इसे क्यों ला रही है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इससे देश का बहुत पैसा बाहर जाता है। अगर पेट्रोल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो तेल आयात कम होगा, किसानों को फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसी वजह से सरकार E20 के बाद अब E85 को बढ़ावा दे रही है। अब सवाल आता है कि E85 पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता क्यों है। देखिए, दिल्ली में E20 पेट्रोल लगभग 102 प्रति लीटर था, जबकि E85 की कीमत करीब 82 रुपए प्रति लीटर रखी गई है। सरकार और तेल कंपनियां जानबूझकर इसे सस्ता बेच रही हैं ताकि लोग इसे अपनाएं। अब सवाल ये भी आता है कि क्या हर गाड़ी में E85 डाला जा सकता है। नहीं, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आपकी सामान्य पेट्रोल बाइक या कार में E85 नहीं डाला जा सकता। E85 के लिए चाहिए होती है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, FFV, यानी ऐसी गाड़ी जिसका इंजन और फ्यूल सिस्टम खास तौर पर E85 या उससे ज्यादा इथेनॉल को संभाल सके। अगर सामान्य गाड़ी में E85 डाल दिया तो फ्यूल पाइप खराब हो सकते हैं, रबर पार्ट्स जल्दी घिस सकते हैं, इंजन में समस्या आ सकती है, माइलेज और परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। इसलिए बिना कंपनी की अनुमति E85 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि अभी कौन कौन सी गाड़ियां E85 पर चल सकती हैं। देखिए, भारत में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की शुरुआत हो चुकी है। इसमें से पहली है मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल। मारुति ने भारत की पहली बड़े स्तर की फ्लेक्स फ्यूल कार पेश की है, जो E20 से लेकर E85 और उससे ऊपर के मिश्रण पर चल सकती है। दूसरी आती है हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल। हीरो ने अपनी लोकप्रिय स्प्लेंडर का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन पेश किया है, जो E85 के अनुरूप बनाया गया है। तीसरी आती है हीरो HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल। हीरो की HF डीलक्स का फ्लेक्स फ्यूल मॉडल भी सामने आ चुका है। चौथी है टाटा मोटर्स। टाटा ने भी अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी पर काम करना शुरू कर दिया है, जो 2026 के अंत तक आ सकती है। अब सवाल आता है कि क्या आपकी मौजूदा E20 गाड़ी में E85 चलेगा। अगर आपकी गाड़ी केवल E20 कंपैटिबल है तो E85 नहीं चलाना चाहिए। E20 और E85 में बड़ा अंतर है। E20 में सिर्फ 20% इथेनॉल होता है, जबकि E85 में 85% इथेनॉल होता है। तो क्या E85 भविष्य का ईंधन है? तो काफी हद तक जी हाँ, E85 भविष्य का ईंधन हो सकता है। लेकिन ब्राजील जैसे देशों में वर्षों से हाई इथेनॉल फ्यूल का उपयोग हो रहा है। भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। सरकार E85 और भविष्य में E100 तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। लेकिन एक कमी भी है। E85 सस्ता जरूर है, लेकिन इसमें पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा थोड़ी कम होती है। मतलब कुछ मामलों में माइलेज कम हो सकता है। इसी वजह से सरकार ने इसकी कीमत पेट्रोल से 20 रुपए कम रखी है। तो दोस्तों, E85 फ्यूल भारत के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता, किसानों को फायदा, तेल आयात में कमी, प्रदूषण कम। लेकिन अभी इसका फायदा केवल फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को ही मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी सामान्य पेट्रोल या सिर्फ E20 के लिए बनी है तो E85 भरवाने की गलती बिल्कुल ना करें। अब सवाल आपसे, अगर आपकी अगली कार या बाइक E85 फ्लेक्स फ्यूल में आए तो क्या आप पेट्रोल छोड़कर E85 भरवाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।